हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आगे चल के आईपीएस या फिर आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं। देखिए, जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जैसे ही आया है कि 8वां पे कमीशन को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा मिल गई है, उनके मन में यही प्रश्न है कि आईएएस या फिर आईपीएस की जो सैलरी है ये बढ़कर कितनी होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये भारत के सबसे कठिन एग्ज़ामों में से एक है। तो देखिए, अभ्यर्थी इतनी मेहनत करते हैं अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाब के लिए, तो ये उनको जानने की उत्सुकता रहती है कि 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो आईएएस या फिर आईपीएस की जो सैलरी है बढ़कर कितनी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और इसी के साथ साथ जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जैसे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, बेसिक पे सैलरी क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की होगी, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो मेरे द्वारा प्रयास यही किया जाएगा कि जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं आप सभी को उसके बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में बताया जा सके, मेरे द्वारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके बावजूद फिर भी आपको किसी भी चीज़ को संदेह हो लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो केवल जो आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी बनने का ख्वाब देखते हैं उनके लिए नहीं, ये किसी के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जो 8वां पे कमीशन लागू हो रहा है तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि किस हिसाब से जो हमारी सैलरी है बढ़ती है, क्या जो फैक्टर हैं जो इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हम बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर बात करेंगे और छोटी छोटी बिंदुओं पर भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे, जिससे कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है या फिर जो किसी और फील्ड से हैं उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल सके कि किस प्रकार से जो सैलरी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक सी बात करें तो हम पहले समझ लेते हैं कि 8वां पे कमीशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए एक गठित समिति होता है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये प्रत्येक 10 वर्षों के बाद इसका गठन किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो पहले कब किया गया? पहले 2016 में किया गया। अब जो आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा ये 2026 से प्रभावी होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कमीशन समय समय पर भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव के लिए सिफारिशें देता है। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा केवल और केवल जो 8वां पे कमीशन है इसे अभी मंजूरी मिली है, अभी लागू नहीं हुआ है। ये 2026 से यानी 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, जो अभी जो कमीशन चल रहा है ये 7वां पे कमीशन है जो 2016 में लागू किया गया। तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद किया जाता है। तो यानी कि इसके पहले 2006 में किया गया, इसके बाद 2016 में, और इसके बाद जो आगे किया जाएगा 2026 में किया जाएगा जो 8वां पे कमीशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको समझने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो गया, बेसिक पे सैलरी क्या हो गया, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो हमारी सैलरी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है जो कि आप देख सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जिसके हिसाब से किस प्रकार से सैलरी निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ही इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है तो बहुत ही अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये देखिए, पुराने बेसिक पे को एक निश्चित संख्या जो फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप। देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर होता है, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। जो फिटमेंट फैक्टर होता है यहाँ पर एक तय गुणांक होता है, ठीक है। एक क्या होता है? एक तय गुणांक होता है। तो यहाँ पर माना जाता है कि हाँ, इस बार इतना बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम 7वें पे कमीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर
यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था और उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ी है। तो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो देखिए ये पुराने बेसिक पे को एक निश्चित संख्या यानी कि जो बेसिक पे जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसे गुणा करके निकाला जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है। तो देखिए जो नया बेसिक पे है कैसे निकाला जाता है, पुराना बेसिक पे उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर होता है यानी जो तय गुणांक होता है, यानी कि मान लीजिए कि हम जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था उसमें 2.57 माना गया था, तो इसी प्रकार से एक तय गुणांक माना जाता है और जो पुराना बेसिक पे होता है उसमें गुणा कर दिया जाता है जो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे बेसिक पे का मतलब क्या होता है, इसको भी बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी सरकारी कर्मचारी का पुराना बेसिक वेतन 15,500 है और फिटमेंट फैक्टर जो कि ये आप देख सकते हैं 2016 में लागू किया गया 7वां उसका है 2.57 है, तो 7वें पे कमीशन के अनुसार नया वेतन क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे का मतलब क्या होता है इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। देखिए बेसिक पे का मतलब ये होता है कि आपकी सैलरी का वो हिस्सा जो फिक्स है, ठीक है, यानी कि उसमें जो कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, ये अन्य जो भत्ते हैं उसमें शामिल नहीं होता है, केवल और केवल आपको काम के बदले जो वेतन दिया जाता है वही होता है बेसिक पे सैलरी, यानी कि वो फिक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी कर्मचारी का पुराना बेसिक वेतन 15,500 है तो फिटमेंट फैक्टर इतना है, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखिए जो आपका बेसिक पे होता है उससे जो फिटमेंट फैक्टर होता है यानी जो तय गुणांक होता है उसमें उसका गुणा कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 15,500 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,500 है और फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देख सकते हैं और इसी का आपस में गुणा कर दिया जाता है, फिर जितना आता है वो नया बेसिक पे के हिसाब से वो सैलरी होती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7वें बेसिक पे के हिसाब से मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए लिखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यानी जो आपका फिटमेंट फैक्टर है ये आपको समझ में आया होगा। और बेसिक पे का मतलब होता है जो आपकी सैलरी होती है जो कि एकदम फिक्स होती है, आपको काम के बदले दी जाती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं जुड़ता है। तो जो आपका बेसिक वेतन होता है उसके साथ जो फिटमेंट फैक्टर जो तय गुणांक होता है उसमें गुणा कर देते हैं, तो उसके बाद जो नया बेसिक वेतन होता है वो निकल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था और इस बार देखिए बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पर अभी आप सभी को पता है केवल और केवल आयोग को मंजूरी मिली है, अभी उसमें चीज़ें नहीं आई है कि कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। तो कुछ लोगों का अनुमान है कि 2.86 होगा, कुछ लोगों का अनुमान है कि 2.00 होगा। तो इस प्रकार से केवल और केवल अनुमान पर है, तो हम 3.00 पर लेकर चलेंगे और उसी के हिसाब से हम आईएएस या फिर आईपीएस की सैलरी को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये केवल एक अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी ये सारी चीज़ें अभी आयोग के द्वारा फाइनल नहीं की गई है कि कितना फिटमेंट फैक्टर इस बार लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सैलरी 7th पे के हिसाब से हमने यहाँ पर पहले देख लेते हैं कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर लेवल 10 में आप बेसिक वेतन देख सकते हैं 56,100 रुपये हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो कि आप सभी को पता है पहले आपको एसडीएम आप बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर लेवल 7 तक बात हो रही है, यानी कि शुरू से अंत तक जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पहले शुरुआत से आप वेतन देख सकते हैं कि 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 यानी कैबिनेट सचिव तक जब आप पहुंचते हैं तो इतना वेतन आपको मिलता है। ये है 2016 में जो 7वां पे कमीशन लागू किया गया था उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं जो 2026 में लागू होगा 8वें पे कमीशन में। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संभावित है, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर क्या है अभी किसी को नहीं पता है कि कितना लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक संभावित है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 या फिर 3 यहाँ पर 3.0 या फिर 3.5 तक होता है तो बेसिक सैलरी कितनी होगी। यहाँ पर लेवल 10 की अगर बात करें यानी जब आप एंट्री करते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं 75,000 से 80,000 तक आपको शुरुआत में ही मिलने लगेंगे। ठीक है, जब आईएएस ऑफिसर आप बनेंगे तो शुरुआत ही आपकी जो सैलरी होगी 75,000 से 80,000 तक होगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये केवल और केवल बेसिक सैलरी है, यानी कि ये बेसिक सैलरी है, उसमें जो भत्ते होते हैं ठीक है वो बाद में जुड़ेंगे। यहाँ पर बेसिक सैलरी की बात हो रही है। अगर हम ऐसे ही बात करें कैबिनेट सचिव तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख से 3,50,000 तक हो सकती है। तो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है।
तो यहाँ पर मैंने केवल संभावित बताया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 3.0 और 3.5 तक को मैंने फिटमेंट फैक्टर मानते हुए यहाँ पर आप सभी को बताया है। तो ये आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी की सैलरी है। और ऐसे ही अगर आप किसी भी लेवल का देखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही करके जितना उनका बेसिक पे सैलरी होता है उसमें आप फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया था। फिलहाल कितना आपको समझ में आया है वो आप सभी को पता होगा। अगर किसी भी चीज़ को आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिन्हें सैलरी के बारे में नहीं पता है किस हिसाब से यहाँ पर होता है, उनको ज़रूर भेजिए जिससे कि सभी को पता चल सके कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है साथ ही साथ जो बेसिक पे सैलरी होता है किस प्रकार से उसे जोड़ा या फिर घटाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप हमारे अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या फिर राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।